हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिल्वी स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अगर आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की वीडियो नहीं देखी है तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, सो डू वॉच इट। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। देखिए, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसमें कौन सी टाइप की न्यूट्रिशन होती है? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में दीज 5 स्टेप्स आर इन्वॉल्व: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सबसे पहले हम करते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है टेकिंग इन ऑफ फूड एंड देन कम्स द डाइजेशन। अब डाइजेशन में क्या होता है? जो फूड हमने इनटेक कर लिया था उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालना। नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। इन एब्जॉर्प्शन स्टेप द डाइजेस्टेड फूड के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो निकाल लिए जाते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उसके बाद स्टेप आता है एसिमिलेशन। अब उन न्यूट्रिएंट्स से बॉडी सेल्स कैसे अपने डिफरेंट पर्पसेस को सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल रिलीज ऑफ एनर्जी, फॉर ग्रोथ पर्पसेस एंड फॉर रिपेयर ऑफ द सेल्स, ये सब कौन करता है? एसिमिलेशन स्टेप में आता है। लास्ट वन इज इजेशन। इजेशन मतलब जो अनवांटेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है बॉडी का, वो कैसे बाहर निकालना है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। फ्रेंड्स, अब हम ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को इन कंटेक्स्ट ऑफ एमीबा भी करते हैं। देखिए, एमीबा में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। कैसे होती है आइए देखते हैं। ये ड्रॉ कर लिया हमने एक एमीबा, ये है उसका न्यूक्लियस, ये है उसका साइटोप्लाज्म। अब देखिए, यहाँ पर है कोई हमारा फूड जो इस एमीबा ने खाना है। अब देखिए वो कैसे एक्वायर करेगा इस फूड को? विद द हेल्प ऑफ देयर स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, ये है स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इसके हेल्प से ये फूड को इनगल्फ कर लेगा एंड ईटिंग अप ऑफ फूड, ऑब्टेनिंग और इनटेक ऑफ फूड बाय द एमीबा इज नोन एज फाइगोसाइटोसिस। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। एंड दिस प्रोसेस इज द इनटेक ऑफ फूड बाय दिस एमीबा। अब ये फूड एक्वायर कर लेगा विद द हेल्प ऑफ देयर स्यूडोपोडिया। अब जब ये फूड एक्वायर कर लिया है तो यहां पर स्यूडोपोडिया में एंटर हो गया। उसके बाद यहां पर बन जाती है एक फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल क्या करेगी? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेगी टू डाइजेस्ट दिस फूड पार्टिकल एंड उसके बाद आएगी हमारे स्टेप 3 एब्जॉर्प्शन। नाउ दिस साइटोप्लाज्म विल एब्जॉर्ब दिस फूड पार्टिकल। उसके बाद आएगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा? द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस फूड will be used for different purposes, for growth, for energy and for repair. उसके बाद लास्ट में आता है इजेशन। अब इस अनवांटेड और अनडाइजेस्टेड फूड को ये क्या कर देगा? एमीबा इजेक्ट एंड दिस अनवांटेड फूड गेट्स इजेक्टेड। So this was the whole holozoic process in context of amoeba. Friends, अब हम करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले स्टेप हमारे पास आएगा इंजेक्शन। देखिए, इंजेक्शन तो बहुत ही ईजी है, इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेक्शन। उसके बाद प्रोसेस आता है डाइजेशन का। देखिए, डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। अब माउथ में क्या होगा? सबसे पहले तो हमारे टीथ च्यू करेंगे फूड को और उसके बाद हमारे माउथ में है सलाइवा which contains a gland called salivary amylase। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। saliva contains the enzyme called salivary amylase whose function is to break the starch present in our food into sugar। ठीक है, उसके बाद द फूड विल नाउ मूव टू आवर फूड पाइप ऑल्सो नोन एज ईसोफेगस और उसके बाद द फूड विल नाउ एंटर इनटू स्टमक।
देखिए स्टमक इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड इट इज जे शेप्ड एंड it contains the digestive juices which is of 3 types. देखिए 3 तरह के digestive juices secrete करता है स्टमक. Number 1 is pepsin. अब देखिए पेप्सिन का क्या फंक्शन है? टू ब्रेक दी प्रोटीन्स. पेप्सिन का फंक्शन है टू ब्रेक द प्रोटीन्स. उसके बाद है HCl. नेक्स्ट एंजाइम इज HCl, ऑल्सो नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखिए फंक्शन क्या है, उसके फंक्शंस देखिए. नंबर 1 फंक्शन टू किल द बैक्टीरिया. टू किल द बैक्टीरिया. देखिए जब हम फूड खाते हैं तो कुछ कुछ बैक्टीरिया भी साथ में आ जाते हैं, इसलिए HCl क्या करेगा, उन बैक्टीरिया को मार देगा. उसके बाद सेकेंड फंक्शन, इट मेक्स द मीडियम एसिडिक सो दैट दिस पेप्सिन बिकम्स एक्टिव. सो इट्स मेन फंक्शन इज टू एक्टिवेट or triggers the functioning of pepsin. So the function of HCl is to activate the pepsin. Now the third one. Third one is mucus. देखिए mucus is the inner lining of the stomach and it protects the stomach from the HCl. Protect from HCl. So these were the gastric juices secreted by the stomach. After passing from stomach, now the food will enter to the liver. अब liver क्या करेगा? It will secrete the bile juice. It will secrete the bile juice. अब bile juice कहाँ पर stored होता है? Stored in गॉल ब्लैडर. फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर आपको क्वेश्चन आता है वेयर इज द बाइल जूस इज स्टोर्ड, देन यू हैव टू राइट गॉल ब्लैडर. और अगर आपको पूछते हैं हु सिक्रीट्स द बाइल जूस, यू विल राइट लिवर. एंड नाउ द बाइल जूस की नेचर अब पढ़ते हैं. देखिए बाइल जूस इज ग्रीनिश येलो इन कलर एंड इट्स नेचर इज एल्केलाइन. देखिए स्टमक में कौन सा एसिड था? HCl. उसकी नेचर क्या थी? एसिडिक. और बाइल जूस की नेचर है एल्केलाइन. और इसका फंक्शन क्या है? टू एमल्सिफाई द फैट्स, मतलब फैट्स को ब्रेक करना छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में. एंड सम फन फैक्ट, देखिए लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. इसे नोट कर लीजिए. सीटेट के पेपर 1 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. Which is the largest gland in our body? It's the liver. और पेपर 2 के लिए important question from liver is, आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, which organ of our body makes urea? So answer will be liver. It's very important, mark it. कहीं नोट जरूर कर लिया करिए. चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं लिवर के बाद पेनक्रियाज. देखिए पेनक्रियाज क्या है? एक एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. ठीक है. और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? इंसुलिन हार्मोन. एंड नाउ द पेनक्रियाज ऑल्सो सिक्रीट सम पेनक्रियाटिक जूसेस. दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, एमाइलेस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेस. देखिए एमाइलेस का फंक्शन क्या है? टू ब्रेक द स्टार्च. और ट्रिप्सिन का फंक्शन है टू ब्रेक द प्रोटीन्स. Now lipase function is to emulsify the fats present in the food. Friends, after digestion, now next step is absorption. देखिए absorption कहाँ पर होती है? Small intestine में. तो पहले हम small intestine के बारे में देखते हैं. Small intestine is generally 6.5 meter long in the human beings. But herbivores में friends ये ह्यूमन से ज़्यादा लंबी होती है बिकॉज हर्बीवोर्स हैव टू डाइजेस्ट द सेलुलोज विच इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट्स. बट ह्यूमंस को सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं करना होता, इसलिए ह्यूमंस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉल होती है. नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम.
देखिए ड्यूडेनम जो है वो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। देखिए अगर हम डायग्राम बनाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तो वो कुछ ऐसी बनती है, कॉइल्ड होती है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है उसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम क्या करता है, इट रिसीव्स द सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एज वेल एज पेनक्रियास। उसके बाद है जेजुनम एंड लास्ट वन इज इलियम। देखिए जो जेजुनम की वॉल्स होती हैं दे आर थिकर दैन इलियम, और जो उसके बाद देखिए जो विलाई है वो ड्यूडेनम में ही प्रेजेंट होती है एंड विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और यहीं पर क्या होती है कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। देखिए इसकी फिगर कैसी होती है विलाई की, ऐसी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इसी में मैक्सिमम आपकी एब्जॉर्प्शन होती है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, द ब्लड विल कैरी द डाइजेस्टेड फूड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। अब एनर्जी कैसे रिलीज होगी, अगर ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन फूड की कहाँ पर होगी, इन द बॉडी सेल्स। अब जो डाइजेस्टेड फूड जो बच गया है स्टोर्ड कहाँ पर होता है, लिवर में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। नाउ द लास्ट स्टेप इज इजेशन। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड था अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, मोस्टली एब्जॉर्ब द वाटर एंड द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज रेक्टम। ठीक है, इसके बाद द अनडाइजेस्टेड फूड गेट्स ejected from the body in the form of solids called feces, and the exit of feces is controlled by anal sphincter. तो ये important है यहाँ पर। So friends, this was all about nutrition in animals. So if you're new to this channel, hit a like button, share to your all friends, and don't forget to subscribe to Shilvi's Smart Classes. Till then, goodbye.